एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज की शख्सियत दतिया कलेक्टर श्री स्वप्निल जी वानखेड़े रहे। चंबल संभाग ब्यूरो चीफ शशि भूषण सिंह चौहान ने उनसे प्रशासनिक कार्यों, विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष बातचीत की। सर का एमपी न्यूज लाइव चैनल में बहुत तहे दिल से स्वागत है। सर ने जिस प्रकार कम समय में, कम उम्र में ख्याति प्राप्त की है, शायद इतना जिलाधीश नहीं कर पाते, लेकिन सर की कार्यशैली से जनमानस, जनता में, विशेषकर मध्यम वर्गीय और छोटे समाज में सर की इतनी ख्याति है कि हर आदमी तारीफ करता है। उसी संबंध में एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में सर से सिर्फ 5-6 क्वेश्चन सवालों के साथ और सर का एमपी न्यूज लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। सर, प्रथम ये है सर, आपका जन्म कहाँ हुआ था सर? मैं मूलतः अमरावती जिले से हूँ, महाराष्ट्र में, और वही मेरा जन्म हुआ है। बचपन से मेरी पूरी पढ़ाई भी अमरावती में। सर, आपका आईएएस में चयन हुआ था, तो आपको और कैसा लगा था? आपको, परिवार को किसको खुशी हुई थी सबसे ज्यादा? हालांकि खुशी का क्षण बहुत बड़ा है, ये किसको हुई थी सर? मेरे परिवार में कभी भी कोई क्लास 2 ऑफिसर भी नहीं रहा है। मेरे पापा हेडमास्टर जरूर पहुंचे थे, लेकिन हम लोग, मेरे परिवार में कोई भी अधिकारी नहीं था। और जब यूपीएससी की प्रिपरेशन मैं कर रहा था, तो शुरुआत में आशाएं थी कि कर पाएगा, कि आशाएं थी, लेकिन सभी को ये नहीं पता था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आपका रास्ता कठिन हो और आपकी सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम हो, तब खुशियाँ सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए जब पास हुआ था, तब पापा, मम्मी, भाई और पूरा परिवार ही, सभी लोग, मेरे चाचा, सब लोग खुश हो गए। आपकी सर पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी सर? मैं पहले तो मैं आईआरएस में था, तो नागपुर में पोस्टेड हुआ था इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। उसके बाद मैं आईएएस में पहले होशंगाबाद पोस्ट हुआ था एज असिस्टेंट कलेक्टर। एक आपका बड़ा वायरल हुआ था, हालांकि हुए तो बहुत आपके वायरल, उसमें भी ये भी है कि हम नेताओं के लिए काम नहीं करते, जनता के लिए काम करते हैं। इस संबंध वैसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम लोकतंत्र में रहते हैं और जनप्रतिनिधि हमारे सबसे ऊपर की कड़ी में आते हैं। हमारे जो भी मिनिस्टर है वो हमारे जनप्रतिनिधि रहते हैं और उनके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटे मोटे लोग भी अपने को खुद ही नेता मानने लगते हैं गांव के लेवल पे। सही। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका कोई किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन नेता बन के घूमते रहते हैं। सही। और नेता बन के घूमते रहते हैं, तो लोगों को धमकाना या सचिव पटवारी को अपनी मर्जी से काम करवाना शुरू कर देते हैं। तो तब मेरी जानकारी में आया था, तब किसी 2-3 लोगों ने वहाँ की जो शिकायत है, उन्होंने बोला था यहाँ का कोई तो छोटा सा व्यक्ति है जो कि ना किसी पार्टी से जुड़ा है ना किसी से, लेकिन वो नेतागिरी करते रहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, अब ये करो वो करो, ऐसा नहीं करना है। तो फिर तब मैंने बोला था कि भाई, ये हम जनता के लिए काम करते हैं, हम नेतागिरी के लिए काम नहीं करते, हम जनप्रतिनिधियों के लिए काम करते हैं। जनप्रतिनिधियों के हिसाब से मानेंगे, लेकिन नेतागिरी या राजनीति करने के लिए हम किसी को शोषित नहीं करेंगे। सही। तो नेता और जनप्रतिनिधि ये बहुत अलग शब्द है। तो तब जबकि मीडिया ने उसको जनप्रतिनिधि लिया है, लेकिन हमारा ये कहना है जनप्रतिनिधि बहुत ही अलग है। जनप्रतिनिधि माने जनता ने चुना हुआ व्यक्ति, उनका सम्मान है। लेकिन जो छोटे मोटे गाँव के लोग होते हैं, जो अपने आप को मंत्री से भी बड़ा कभी मानते हैं, उनके लिए एक कड़क शब्द थे कि हम लोग सिर्फ लोगों की सुनेंगे, लोगों का शोषण नहीं होने देंगे किसी एक व्यक्ति के कारण, जो गांव में खुद को बहुत प्रभावशाली या पैसों से या जमीन से या किसी पद से बड़ा मानता है, तो उनके हिसाब से काम नहीं चलेगा। और सर, लास्ट क्वेश्चन, परिवार में सर आप कौन कौन है और जनता में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस परिवार में मेरा, यहाँ जब हम रहते हैं तो पत्नी और मेरा छोटा एक बेटा है। मेरे मम्मी पापा या वाइफ के मम्मी पापा आते रहते हैं। हम लोग हमेशा किसी ना किसी को जरूर बुलाते रहते हैं, ताकि हमें अलग महसूस ना हो, संस्कृति का थोड़ा जुड़ा हो। तो हर महीने हमारे कभी दीदी आएगी, कभी भाई का परिवार आता है, तो कोई ना कोई आता रहता है, तो हम लोगों में जुड़ाव रहता है। लेकिन रहता तो हम 3 ही लोग ही रहते हैं। अच्छा। एमपी न्यूज लाइव में शशि भूषण सिंह चौहान द्वारा सर से खास मुलाकात में बात की, खास सवालों के साथ, और सर ने बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए सर को बहुत 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 धन्यवाद।